साल है 20 अक्टूबर 1986। रूस की इस फजा के अंदर एरोफ्लोट फ्लाइट 6502 समारा सिटी के एयरपोर्ट को टच डाउन करने वाली थी। इस जहाज का कैप्टन था कैप्टन अलेक्जेंडर। इस पैसेंजर प्लेन के अंदर 94 अफराद थे, जिसमें से 87 पैसेंजर्स थे और 7 प्लेन क्रू था। कॉकपिट के अंदर लैंडिंग से पहले के तमाम बुनियादी इंतजाम किए जा चुके थे। कुछ फाइनल स्टेप्स थे, वो रनवे की तरफ से दी गई हिदायत के मुताबिक करने थे, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन जब रनवे की तरफ से आती उसी के साथ ही फिर वो अगले चंद स्टेप्स करते और उसके बाद फिर जहाज को लैंड करा दिया जाता, जैसे कि जहाज की डायरेक्शन, एल्टीट्यूड, उसकी स्पीड, अगला लैंडिंग गियर, ये सारा कुछ रनवे की तरफ से उसकी डायरेक्शन को सेट करने के बाद फिर होता है। रशिया का ये पैसेंजर प्लेन एयरपोर्ट पे उतरा तो ज़रूर, मगर जिस हालत में उतरा वो बहुत अफसोसनाक है। What you're about to watch is based on true events. Some details have been altered to protect confidentiality. डार्क इवेंट की स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और स्टोरी अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और मैसेज में ये जरूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी और इस डार्क इवेंट के बारे में आप और क्या जानते हैं। कैप्टन अलेक्जेंडर इस एयरपोर्ट पे सैकड़ों बार आ चुका था। वो एक बड़ा मंझा हुआ पायलट था। ये एयरपोर्ट उसके फिंगर टिप्स पे था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उस आइडिया को पूरा करने के लिए उसने अपने को पायलट को अपने साथ शामिल कर लिया। ये आइडिया क्या था, ये आगे जाके डिस्कस करते हैं। नीचे एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रेडार ने ये नोटिस किया कि जहाज जो कि अभी थोड़ी देर में उतरने ही वाला था, वो रेडार ये बता रहा था कि ये अपनी डेजिग्नेटेड स्पीड से बहुत ज्यादा तेज है। यही नहीं बल्कि इसकी डायरेक्शन भी बहुत गलत थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फौरन जहाज को मैसेज भेजा, हे यू आर हेडिंग टू फास्ट एंड यू हैव अ स्टीप एंगल। मगर पायलट ने इस वार्निंग का कोई जवाब नहीं दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बार बार जहाज को मैसेज भेजता रहा, मगर जहाज के अंदर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। एयरपोर्ट से सबने देखा कि जहाज बहुत तेजी के साथ नीचे आ रहा था और जहाज ने अपने पहिए खोल दिए, यानी कि अपने लैंडिंग गियर उसने खोल दिए। इसका मतलब ये था कि पायलट हवासों में है, जहाज के अंदर कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, कॉकपिट के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। शायद के रेडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मैसेज जो बार बार यहाँ से वार्निंग्स भेज रहे थे, उन मैसेजेस को जहाज के अंदर पायलट सुन नहीं पा रहे थे, या फिर पायलट्स वहां से कुछ अगर जवाब दे रहे थे तो वो उन तक नहीं पहुंच रहा था, यानी वायरलेस या रेडियो के अंदर कोई खराबी हो गई थी। एयरपोर्ट पे खड़े हुए सब लोगों ने देखा है ये कि मंजर के जहाज अपनी स्पीड जो कि बहुत तेज थी उसके साथ साथ एल्टीट्यूड भी कम कर रहा था, मगर एंगल और स्पीड ये दोनों गलत थी। दे आर नाउ अटेम्प्ट टू लैंड वेरी वेरी सून, दो दिस लुक्स सो डेंजरस। क्या करते? सिचुएशन ऐसी पैनिक होने लगी एयरपोर्ट के अंदर कि ये क्या कर रहा है, क्या होने वाला है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रूम के अंदर अब पैनिक मच चुकी थी। कंट्रोलर चीख के उनको वार्निंग भेज रहा था कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड है, इस स्पीड के अंदर, इस एल्टीट्यूड के अंदर लैंडिंग नहीं हो सकती, एंगल बहुत ख़राब है, लैंडिंग अब्रॉड, लैंडिंग अब्रॉड, लैंडिंग अब्रॉड। वापस अपनी एल्टीट्यूड को उठाओ, हवा में लेके जाओ, चक्कर मारो, एल्टीट्यूड को सही करो, स्पीड को कम करो और उसके बाद एंगल सही करके अपने जहाज को लैंड करो। तुम लैंड नहीं कर सकते, दिस इज सो डेंजरस, इम्पॉसिबल टू लैंड। कॉकपिट से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उस एयरपोर्ट पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई कि चंद लम्हों के अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है। हर कोई पैनिक सिचुएशन में आ चुका था। उधर जहाज के अंदर कैप्टन अलेक्जेंडर बहुत बोर हो रहा था और बार बार वो इस एयरपोर्ट पे जहाज लैंड कर चुका था और जैसे कि मैंने बताया कि वो उसके फिंगर टिप्स के ऊपर ये एयरपोर्ट था। उसके दिमाग में आने वाला वो ख्याल एविएशन हिस्ट्री के अंदर ना सिर्फ लिखा गया बल्कि तमाम पायलट्स को मजीद साइकोलॉजिकल टेस्ट भी अपडेट किए गए।
कैप्टन अलेक्जेंडर के दिमाग का ये खन्नास एविएशन हिस्ट्री के अंदर बड़ी तबाही लेकर आया था। इस जहाज के कैप्टन के दिमाग का ये खन्नास था कि उसने अपने को पायलट से शर्त लगा दी कि वो बगैर देखे एयरपोर्ट के ऊपर जहाज को लैंड करेगा, यानी कि देयर इज नो विजुअल कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। जहाज का को पायलट गैनेडी कैप्टन की इस बात पे राजी हो गया था और इन दोनों ने मिलके जहाज के सामने और साइडों पे जो कि धूप से बचने के पर्दे होते हैं या शेड्स होते हैं वो उन्होंने लगा दिए थे, तो बाहर देख ही नहीं सकते थे, ना इधर से ना सामने से। एयरपोर्ट पे उतरने से पहले कैप्टन अलेक्जेंडर ने जहाज का एल्टीट्यूड कम करना शुरू कर दिया था और उसके साथ ही एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से मुस्तकिल वार्निंग्स आ रही थी, जिसको कैप्टन अलेक्जेंडर सुन रहा था, उसका को पायलट भी सुन रहा था, मगर उसका जवाब नहीं दे रहे थे। यानी उन तक वो तमाम मैसेजेस पहुंच रहे थे, मगर उनकी हठधर्मी ये थी कि वो उसको जवाब नहीं दे रहे थे। कंट्रोल टावर की तरफ से अबॉर्ड लैंडिंग की उस वक्त वार्निंग दी गई कि जब जहाज जमीन से सिर्फ 210 फीट ऊपर था। उनको उस वक्त कहा गया था कि जहाज को आगे लेके जाएं, हवा में लेकर जाएं, फिर घुमा के लाएं और फिर वापस तरीके से लैंडिंग करें। कैप्टन अलेक्जेंडर ने अबॉर्ड लैंडिंग की भी उस वार्निंग को इग्नोर कर दिया और प्लेन को रनवे पे टच डाउन किया 280 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये वो स्पीड थी जिस पर जहाज को टच डाउन होते के साथ ही आगे का लैंडिंग गियर उसका टूट गया। जहाज जमीन पर रगड़ खाता हुआ गया और आगे वार्निंग साइंस को टकरा के उलट गया। कैप्टन अलेक्जेंडर को तो बड़ा पक्का यकीन था कि वो जहाज को कंट्रोल कर लेगा, मगर ये यकीन उसका उस वक्त टूट गया जब जहाज पूरा आग के गोले में तब्दील हो गया। एंड ऑफ द रनवे के बाद एग्जिट फ्रॉम द रनवे तक रगड़ते हुए जाने के बाद जहाज उलट चुका था और उसके बाद वो आगे तक घिसटता हुआ गया, जिसकी वजह से जहाज के अंदर शदीद आग भड़क उठी थी। ये एयरपोर्ट इनका सिर्फ स्टॉप ओवर था, यहाँ से पैसेंजर को पिकअप करना था और कुछ पैसेंजर्स को छोड़ना था। जहाज के फ्यूल टैंक फुल थे। ये फ्यूल इस जहाज को आग के गोले में तब्दील करने में बड़ी मदद कर रहा था। इस प्लेन में मौजूद 94 पैसेंजर्स प्लस क्रू मेंबर्स में से 70 मर गए, सिर्फ 24 इंसान जिंदा बचे और इन 24 जिंदा बच जाने वालों में ये कैप्टन अलेक्जेंडर भी था, जिसे अरेस्ट किया गया और इसको सिर्फ 15 साल की सज़ा सुना दी गई। और कैप्टन अलेक्जेंडर ने ये 15 साल की सज़ा भी पूरी नहीं। एरोफ्लोट के इस बदकिस्मत प्लेन की ये कहानी ब्लाइंड लैंडिंग यहाँ पे क्लोज होती है। इसकी जो मज़ीद तफसीलात थी उसको मैं अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ये डार्क इवेंट एज इट इज़ मैंने आपको बता दिया है। डार्क इवेंट्स का ये चैप्टर तो यहाँ पे क्लोज होता है, ये स्टोरी यहाँ पे रुक ख़त्म हो जाती है। मगर इसके बाद जो मामलात हुए वो क्या थे? कैप्टन अलेक्जेंडर को 15 साल की सज़ा सुनाई गई, मगर वो 15 साल मुकम्मल नहीं कराए गए। कौन लोग बचे? क्या मिरेकल था? एक ऐसा भी मिरेकल इस एयरफ्लोट की फ़्लाइट में हुआ जो लोगों की समझ में नहीं आ सका। इस एयरफ्लोट से मुतालिक और भी दीगर मालूमात है जो कि इस डार्क इवेंट की स्टोरी के अंदर नहीं बताई जा सकती थी, क्योंकि इसकी स्टोरी की प्योर फॉर्म बरकरार नहीं रहती। अगर आप इस मामले में मेरी ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैसेज के ऊपर टॉप ऑफ द पिन कमेंट के अंदर वो वीडियो मौजूद है, आपको उसको क्लिक करना पड़ेगा और आप उस ओपिनियन पे मेरे चले जाएंगे और उसके बाद इस इंसिडेंट के बाद के मामलात भी वहीं पे डिस्कस होंगे। Subscribe now to Dark Events and tap the notification bell to never miss an enthralling episode. Share your thoughts, theories, and discoveries in the comments section, and let's embark on a collective quest for truth.